तो क्या आपने कभी सोचा है कि ये वीडियो आपके फ़ोन तक पहुंच कैसे रहा है, आपके पीसी तक पहुंच कैसे रहा है? भाई ये इंटरनेट काम कैसे करता है? क्या ये किसी सैटेलाइट के थ्रू काम करता है, या कैसे इंटरनेट काम करता है? एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर इतनी तेज़ी से डेटा ट्रांसफ़र हो रहा है भाई। पहले तो चिट्ठियाँ लिख दो, महीनों लग जाते थे शिप से पहुँचने में, एक कंट्री से दूसरी कंट्री। अब तो ये काम इतनी जल्दी हो जा रहा है, 1 सेकंड से भी कम में काम हो जा रहा है। तो आज हम उसी के बारे में बात करने वाले हैं। सारे डाउट मैं क्लियर कर दूंगा इंटरनेट के बारे में, कि इंटरनेट किस तरह से काम करता है, कौन इसका मालिक है, और पूरी चीज़ें जो भी इंटरनेट के बारे में होती है। इस वीडियो के 2 पार्ट होने वाले हैं दोस्तों। मैं पहले ही बता दूं, एक पार्ट हो रहा है थ्योरी का और दूसरा पार्ट होगा प्रैक्टिकल डिमॉन्स्ट्रेशन का, जो बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बिना थ्योरी वेस्ट है, और दोनों एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट करते हैं दोस्त, ठीक है। पूरा वीडियो देखना पड़ेगा, नहीं तो अगर आपने थ्योरी सुन ली अच्छे से, डिमॉन्स्ट्रेशन नहीं देखा तो समझ में नहीं आएगा, डिमॉन्स्ट्रेशन देखा थ्योरी नहीं तो समझ में नहीं आएगा। तो इस वीडियो को एंड तक देख लेना, सारे डाउट क्लियर करने वाला हूँ इस वीडियो में। शुरू करते हैं फिर ये वीडियो। सबसे पहले बात कर लेते हैं दोस्त कि इंटरनेट का मालिक कौन है। ये बहुत लोगों के मन में क्वेरी रहती है कि भाई इंटरनेट कौन कौन करता है, इंटरनेट पर कंट्रोल किसका है, इंटरनेट का मालिक कौन है। तो देखो मैं बता दूं, किसी कंट्री की सरकार, ठीक है, कोई भी बड़ी कंपनी जैसे कि गूगल, फेसबुक, याहू, माइक्रोसॉफ्ट, ट्विटर, लिंक्डइन, ऐसी कोई भी कंपनी इंटरनेट को कंट्रोल नहीं करती है। ना किसी देश की सरकार इंटरनेट को कंट्रोल कर सकती है। सरकार ज़्यादा से ज़्यादा ये कर सकती है कि भाई जो अपना देश होगा उस पर कोई ना कोई वेबसाइट को ब्लॉक करवा सकती है, कोई सर्विसेज को ब्लॉक करवा सकती है, इंटरनेट को ब्लॉक नहीं कर सकती, ठीक है। पूरे इंटरनेट को दुनिया भर के ब्लॉक नहीं कर सकती, ठीक है। सरकार सिर्फ अपने देश का ही रखती है ख्याल। तो भाई एक बात बताओ, फिर ये इंटरनेट आता कहाँ से है, इंटरनेट चलता कैसे है, ठीक है। तो अब मैं बहुत ही सिंप्लीफाइड वे में बताऊं तो इंटरनेट एक डिसेंट्रलाइज्ड नेटवर्क है दोस्त। नेटवर्क आपको पता है, नेटवर्क जरूरी नहीं कि इंटरनेट ही नेटवर्क होता हो दोस्त, ठीक है। अगर मैं मान लो मेरा कोई ग्रुप है, ठीक है, फिजिकल ग्रुप है, मेरे मान लो 10-15 दोस्त हैं, और 10-15 दोस्तों को मैं एक साथ बैठा के बात कर रहा हूँ, तो हमने एक नेटवर्क बना रखा है। वो भी एक नेटवर्क हुआ ना दोस्त, ठीक है। सिंप्लीफाइड वे में बताऊँ तो वो भी एक नेटवर्क हुआ। इंटरनेट भी कुछ इसी तरह से काम करता है। बहुत सारे कंप्यूटर आपस में लिंक हो जाते हैं, उसको इंटरनेट बोलते हैं। अब मैं आपको पहले ही बता दूं कि ये वीडियो में मैं जो भी बोल रहा हूं, पहले बता दूं कि थ्योरी पार्ट तो आपके सब ऊपर से जाएगा जब तक आप प्रैक्टिकल नहीं देखोगे तो, ठीक है। लेकिन आपको ये पूरा वीडियो जिंदगी भर के लिए याद रहे, उसके लिए मैंने बहुत ही सिंपल एक तरीका बताया है। इंटर और नेट को तोड़ दो, ठीक है। तो एक तरफ हो गया इंटर और एक तरफ हो गया नेट। नेट मतलब होता है जाला। जाला तो आपने देखा होगा ना दोस्त, सबने देखा है जाला तो। और जो इंटर है मतलब लिंक्ड है एक दूसरे से, ठीक है, इंटर कनेक्टेड है एक दूसरे से। तो मतलब जाले में आप मान के चलो कि हर एक कंप्यूटर है, एक डिवाइस है, एक सर्वर है, ठीक है, और वो आपस में लिंक्ड है। यही होता है इंटरनेट। तो मैं पहले ही बता दूं कि इंटरनेट भाई कोई सैटेलाइट के थ्रू नहीं चलता। बहुत लोगों के मन में, पहले मैं भी यही सोचता था यार, आप क्या, मैं भी पहले यही सोचता था कि इंटरनेट क्या यार सैटेलाइट से चलता होगा, मेरे फ़ोन से सीधा सिग्नल सैटेलाइट में नहीं, फ़ोन टावर से कनेक्ट होता है। ये पूरी बात मैं बताऊंगा, लेकिन पहले बता दूं कि इंटरनेट सैटेलाइट से नहीं चलता है। इंटरनेट चलता है केबल्स के थ्रू, समझ रहे हो ना, केबल्स के थ्रू। और वो केबल्स कॉपर वायर की केबल्स नहीं होती हैं, ठीक है। वो केबल का नाम है हमारा ऑप्टिक फाइबर केबल, ठीक है। ऑप्टिक फाइबर केबल क्या होती है, मोटी सी एक केबल होती है। आप फोटो में बहुत ही अच्छे से देख सकते हैं, मोटी सी केबल होती है। ये समुद्र के अंदर बिछी हुई रहती है, ठीक है। हजारों किलोमीटर लंबी होती है दोस्त, ये बहुत हजारों किलोमीटर लंबी, 28,000 किलोमीटर लंबी तक हो जाती है। 1000 किलोमीटर तो बहुत कम है, 28,000 किलोमीटर तक लंबी ये केबल हो जाती है। और ये केबल करती क्या है, दो कंट्रीज को, दो कॉन्टिनेंट्स को आपस में, कंट्रीज को, पूरी दुनिया की कंट्रीज को आपस में लिंक करती है, जोड़ के रखती है ये केबल्स, ठीक है। और इन केबल्स के थ्रू ही आपका डेटा इन केबल्स के थ्रू ही जाता है, ठीक है। यही इंटरनेट को मेन जो फंक्शन होता है ना इंटरनेट का, जो इंटरनेट एक दूसरे से कनेक्टिविटी मेंटेन करके रखता है, वो बेसिकली ये केबल ही करती हैं। अब आप बोलोगे कि सर्वर क्या होता है। सर्वर कुछ नहीं होता है, सर्वर एक ऑनलाइन स्टोरेज होता है, आप ये समझ के चलो, ठीक है। एक कंप्यूटर जैसे आपका होता है ना, सेम उसी तरीके से सर्वर होता है, लेकिन एक बहुत बड़ा कंप्यूटर होता है, उसको सर्वर बोलते हैं, जिसकी बहुत ज़्यादा स्टोरेज कैपेसिटी होती है। आपके कंप्यूटर की स्टोरेज कैपेसिटी कितनी होगी, 16 GB, 30 GB, ज़्यादा से ज़्यादा 1 TB तक होती है, ठीक है। 1 TB, 2 TB, 3 TB, बस इतनी रहेगी। लेकिन सर्वर्स की कैपेसिटी TBs में तो होती ही नहीं, ये बहुत सारा डेटा को स्टोर कर सकते हैं। तो ये सर्वर से कनेक्टेड रहती हैं दोस्त। अब सर्वर बहुत टाइप के हो सकते हैं, जैसे मान लो
अलग अलग कंपनीज के डेटा सेंटर्स होते हैं। सर्वर्स और डेटा सेंटर्स एक ही बात होती है, ठीक है। और ये डेटा सेंटर्स आपस में लिंक्ड रहते हैं। कैसे लिंक्ड रहते हैं? हम देखो, डेटा सेंटर जो होते हैं कौन कौन सी कंपनी प्रोवाइड करती है? अमेजोन का हो सकता है, अमेजोन वेब सर्विसेज अमेजोन की सर्विस है, और हमारा क्या वो माइक्रोसॉफ्ट का एजर है तो वो माइक्रोसॉफ्ट की सर्विस है, फिर हमारा गूगल का क्लाउड हुआ तो वो गूगल की सर्विस है। तो ये सारे हमारे सर्वर्स होते हैं, ठीक है। तो इतनी थ्योरी आपके लिए काफ़ी है। थोड़ी थ्योरी मैं प्रैक्टिकल डेमोन्स्ट्रेशन के बाद में भी दूंगा, थोड़ी इंपॉर्टेंट है, वो भी आप देख लेना। अब आते हैं हम प्रैक्टिकल डेमोन्स्ट्रेशन पे, जो कि बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो ये है हमारा प्रैक्टिकल डेमोन्स्ट्रेशन। अब आप देख सकते हैं दोस्तों, ये जो आप देख रहे हैं ना, ये कौन सी वेबसाइट है, मैं पहले आपको वेबसाइट दिखा देता हूँ। ये है हमारी सबमरीन केबल्स map.com, ठीक है। इसका मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दूंगा। तो अब होता क्या है इस वेबसाइट पे, जब आप इस वेबसाइट को खोलेंगे तो इस वेबसाइट पे हर एक देश से कौन कौन सी केबल निकल रही है, पूरी दुनिया में जो जो केबल निकल रही है उन सब का बताया हुआ है। तो अब होता क्या है इंटरनेट का, यही दोस्त पूरा इंटरनेट है। आप देख सकते हो, जैसा कि देख रहे हो ना कितना बड़ा जाला फैला हुआ है कि नहीं। ये देखो तार निकले हुए हैं, ठीक है। ये तार आपस में लिंक करते हैं एक दूसरे कॉन्टिनेंट्स को, एक दूसरी कंट्रीज़ को। देखो ये इससे लिंक्ड है, हर एक कंट्री में एक एक तार जा रहा हुआ है। कम से कम मिनिमम एक तार तो गया है, जैसे बांग्लादेश में 2 तार गए हुए हैं, आप देख सकते हो। तो अब होता क्या है, देखो दोस्त, यहाँ पे इंडिया से तार गया हुआ है, ठीक है। अब ये तार यहाँ से निकलते मान लो श्रीलंका में घुस गया। तो अब श्रीलंका में कोई सर्वर रखा हुआ है, ठीक है। सर्वर अगर आपको नहीं पता, मैंने आपको बताया था ऑनलाइन स्टोरेज होता है, ठीक है। तो श्रीलंका में कोई सर्वर रखा है मेरी वेबसाइट का, मान लो, ठीक है। तो होगा क्या, यहाँ से मेरा डेटा निकलेगा। इंडिया में मैं यहाँ पे रहता हूँ, मान लो यहाँ पे, ठीक है। आप देख सकते हो, मान लो मैं इंडिया में यहाँ पे रहता हूँ कुछ, और यहाँ से मेरा डेटा निकलेगा, वो जाएगा टॉवर पे, और टॉवर के थ्रू फिर वो हो सकता है किसी दिल्ली के सर्वर में चला जाए या किसी भी सर्वर में चला जाए। अब देखो दोस्त, इंटरनेट बहुत बड़ा हो चुका है। अब बहुत सारे रूट्स हैं एक जगह पर डेटा पहुंचाने के। एग्जाम्पल के तौर पे मैं बहुत ही सिंपल एग्जाम्पल लूँ तो मान के चलो कि ये जैसे कि आप देख सकते हैं इंडिया से एक केबल नहीं जा रही है, ठीक है। अगर मान लो एक केबल ज़्यादा बिजी है तो मैं दूसरी केबल के थ्रू चला जाएगा डेटा, समझ रहे हो ना बात को। तो यही होता है, जो केबल या जो नेटवर्क, जो भी इंटरनेट का नेटवर्क ज़्यादा बिजी होगा और दूसरा वाला अगर कम बिजी होगा, तो जो कम बिजी होगा उसको प्रायोरिटी में रख के वहाँ से आपका डेटा को ट्रांसफ़र कर दिया जाएगा। ये सॉफ्टवेयर की मदद से होता है दोस्त, ठीक है। सॉफ्टवेयर की मदद से होता है, बड़ा सिंपली है, बहुत ही ज़्यादा सिंपल है ये, ठीक है। यहाँ से डेटा निकला और यहाँ से होते जो भी ये सर्वर है, मान लो मालदीव्स पे इसका सर्वर है, तो ये वहाँ तक जाएगा और वहाँ से रिक्वेस्ट को वापस लेकर आएगा और वहाँ तक पहुँचा देगा। होता कैसा है ये भाई, देखो इसकी कुछ चरणें होती हैं। देखो फ़ोन से आपका डेटा जाएगा किसी टॉवर पे, ठीक है। अब जो टॉवर है, आपका फ़ोन किसी तार से कनेक्टेड नहीं है, लेकिन जो टॉवर है वो किसी ना किसी तार से कनेक्टेड होता है। तो अब जो टॉवर है वो रिक्वेस्ट को भेज देगा किसी ना किसी सर्वर पे। अब वो सर्वर कोई सा भी हो सकता है, डिपेंडिंग कि कौन सा वाला भी बेस्ट चल रहा है, ठीक है। ऐसा नहीं है कि मैं एक स्पेसिफाई करके बोल दूं कि भाई दिल्ली के सर्वर पे ही जाएगा तो मतलब दिल्ली के पे जाएगा, ठीक है। बम्बई के पे नहीं जा सकता, कलकत्ता के पे नहीं जा सकता, ऐसा नहीं बोल सकता मैं, ठीक है। कहीं पर भी जा सकता है जो बेस्ट स्पीड प्रोवाइड करेगा, ठीक है। वहाँ पर ये मेरी जो रिक्वेस्ट है वो चली जाएगी। तो पहले कहाँ रिक्वेस्ट गई भाई, फ़ोन पे गई, टॉवर पे गई, सर्वर पे गई। अब फिर जो भी मेरा अब जो सर्वर है ना, वो रिक्वेस्ट भेज देगा जिस भी सर्वर को मैंने जहाँ से भी डेटा मंगाया है। मान लो मैंने यूट्यूब से डेटा मंगाया था, तो मान लो दिल्ली तक गया मेरा, दिल्ली से सीधा ये बॉम्बे आएगा और बॉम्बे के थ्रू घूमता जो भी शॉर्टेस्ट पाथ होगा वहाँ से ये, ठीक है, यूनाइटेड स्टेट्स में मान लो सर्वर रखा हुआ है तो ये यूएसए जाएगा और वहाँ से डेटा उठा के ले आएगा, ठीक है। इसी तरीके से इंटरनेट काम करता है, ठीक है। जहाँ पर जो भी इंटरनेट क्या है, कनेक्शन है। यहाँ पर अगर कोई कंप्यूटर रखा हुआ है, उसमें कोई डेटा है, मान लो यूएसए में, मुझे उसका डेटा एक्सेस करना है, तो ये तारों के थ्रू मैं एक्सेस कर पाऊँगा, ठीक है। अब आप बड़ी आसानी से समझ पा रहे होंगे, यही पूरा इंटरनेट है दोस्तों। ये जो केबल है ना बड़ी बड़ी, ये बहुत हज़ारों किलोमीटर लंबी केबल है। यकीन नहीं होता तो मैं आपको दिखाता हूँ। जैसे मान लो मैं ये वाली केबल पे क्लिक करता हूँ, चलो ऑरेंज वाली पे हम क्लिक कर देते हैं, ये वाली पे इसको छोटा करता हूँ, और अब मैं जब इस पर क्लिक करूँगा तो अब सिर्फ इसी केबल के बारे में दिखाएगा। और इसकी लेंथ देख सकते हो भाई, 4780 किलोमीटर, मतलब 4780 किलोमीटर की लेंथ है इस केबल की। और ये कहाँ जा रही है, यहाँ से निकली, यहाँ गई और ये आइसलैंड से कनेक्ट हो गई, देख सकते हो। वैसी बहुत सारी
ऐसी केबल्स का पूरा जाला सा फैला हुआ है, इसी को बोलते हैं इंटरनेट। तो एक चीज आपके दिमाग में जरूर आई होगी कि भाई अगर इंटरनेट फ्री है तो मैं पैसा देता किसके लिए हूं, है ना? सही बात है, जब इंटरनेट फ्री है तो पैसा देता क्यों? अब आप एक बात बताओ, ये जो केबल समुद्र के नीचे बिछी हुई हैं, ये कहाँ से बिछी? इनको खरीदने के लिए पैसा चाहिए। और कोई भी इंसान, अगर मान लो मेरे को केबल बिछानी है, मान लो मेरे को इंडिया से यूएसए तक केबल बिछानी है, तो मान लो मेरे को उसमें 1000 करोड़ रुपए लग गए, एग्जाम्पल के तौर पे 1000 करोड़ रुपए लग गए, और मैंने किसी से कोई पैसे नहीं लिए, तो मेरे तो 1000 करोड़ रुपए डूब गए ना। तो बस यही होता है इंटरनेट, समझ गए ना? इसी के लिए आप पैसे देते हैं। जो आप पैसे देते हैं ना, वो पैसे आप केबल के मेंटेनेंस के लिए और सिस्टम के मेंटेनेंस के लिए देते हैं। टावर का सिस्टम हो सकता है, और जो बंदे हैं जो टावर को चला रहे हैं उनका हो सकता है। आपका जो डीएनएस सर्वर्स होते हैं, डीएनएस सर्वर नहीं पता तो जो आईपी को डोमेन से जोड़ देते हैं, या आईपी को जो डोमेन होता है उसको आईपी में रिजॉल्व करते हैं, उसको बोलते हैं डीएनएस सर्वर। आप ज़्यादा डीप मत जाओ, अभी तो इंटरनेट ही नहीं पता आपको, आप ज़्यादा डीप जा रहे हो, टेंशन ना लो, समझ जाओगे सारी बातें। इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, समझ जाओगे। तो कम्युनिकेशंस के अंदर कंपनी 3 टाइप की होती हैं, एक होती है टियर 1 कंपनी, टियर 2 और टियर 3 कंपनी, ठीक है? अब ये एक दूसरे के ऊपर निर्धारित होती हैं। 3 वाली 2 के ऊपर, 2 वाली 1 के ऊपर। अब जो 1 वाली है उसने समुद्र के अंदर केबल्स बिछाई होती हैं, ठीक है? और जो 3 वाली है वो आपके घर में आके कनेक्शन दे रही होती हैं, जैसे कि आपका हैथवे हो गया, एयरटेल हो गया, क्वाड प्ले हो गया। ये सारी कंपनी जो आपके घर में आके इंटरनेट तक पहुंचा रही हैं आपके केबल के थ्रू, ये जो कंपनीज होती हैं ये टियर 3 में आती हैं। अब आप जो पैसा देते हैं वो टियर 3 को जाता है। टियर 3 वाली ने टियर 2 वाली को से सर्विस खरीदी होती है, तो टियर 2 वाली को पैसा जाता है, टियर 3 वाली टियर 2 को देती है। अब जो टियर 2 है वो टियर 1 से, क्योंकि केबल उसकी है तो उसको पैसा देना पड़ता है, ताकि उसके केबल का खर्चा निकले, केबल का मेंटेनेंस निकले, केबल में जो बंदे लगे हैं, पूरा जितना भी सिस्टम है उनको पैसा लगे। तो जो भी आप इंटरनेट का रिचार्ज कराते हैं वो बेसिकली इंटरनेट का पैसा नहीं है, वो पूरा ये सिस्टम के मेंटेनेंस का पैसा है। बस सिंपल सी बात है कि ये सिस्टम के मेंटेनेंस का पैसा है। बस इसी तरीके से इंटरनेट काम करता है। बहुत ही सिंपल वीडियो में मैंने इस वीडियो में समझाया, ज़्यादा डीप में गया नहीं तो थोड़ा प्रॉब्लम हो सकती थी आपको। मैंने बहुत ही सिंपल वे में समझाया। मुझे उम्मीद है कि आपको वीडियो पसंद आएगा। वीडियो पसंद आएगा, वीडियो को भी लाइक कर दे, शेयर कर देना दोस्तों के साथ। मैं मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय बाय।